हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है केसीएस टेक्निकल एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी लोगों के द्वारा कमेंट करके पूछा जा रहा है कि लाइनमैन का पद क्या है और इस पद में कितनी सैलरी मिलेगी तथा क्या इस पद में आगे प्रोन्नति होने की संभावनाएं हैं या नहीं हैं। कुछ विद्यार्थियों द्वारा यह भी कहा गया कि जो पिछली बार जो लाइनमैन की भर्ती की गई थी उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, वो वैसे ही कार्यरत हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों के बारे में मैं आप लोगों को कंफर्म बताऊंगा कि लाइनमैन का पद क्या है, इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इसकी योग्यता क्या है और क्या क्या इसके मानक है। इन सभी जो सूचनाएं हैं जिनमें आपका कन्फ्यूजन बना हुआ है उनमें मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले हमारी नई हर पल की न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि हर सूचना आप तक समय समय से पहुंचती रहे। और इसके लिए आपको कोई अन्य कार्य नहीं करना है। जो हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नीचे एक दूसरी वीडियो दी गई है, उससे आप हमारे ग्रुप का वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ पे उसको ढूंढ करके आप उससे हमें कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में और आपको बताना प्रारंभ करते हैं कि क्या है यूपीपीसीएल लाइनमैन की वैकेंसी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, ये भी उसी प्रकार से अग्नि वैकेंसी हुई है जिससे आपका TG2 SSO होता है, उसी प्रकार की ही वैकेंसी है। लेकिन इसमें देखिए टेक्नीशियन TG2 ग्रेड नहीं लिखा गया है, इसमें लिखा गया है टेक्नीशियन लाइन, यानी लाइनमैन का पोस्ट है ये। ओके, और इसमें देखिए पद का नाम भी लिखा गया है कि टेक्नीशियन लाइन है और कुल अनारक्षित पद हैं 2552। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1107 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 861 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 पद हैं और कुल मिलाकर पदों की संख्या है 4102 पद। ओके दोस्तों, तो इसमें इतने पदों के लिए सरकार ने आपसे आवेदन किया है और ये कहा है कि ये जो परीक्षा होनी है वो मई के सेकेंड वीक में जो है संपन्न होनी है। लेकिन मई के सेकेंड वीक में चुनाव ही है, इसलिए उम्मीद कम ही है कि मई के सेकेंड वीक में होगी। या तो ये 22 मई 23 मई के बाद जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे, चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद होगी, अन्यथा जून महीने में इसके होने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, और सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है उसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको इसमें ध्यान से देखना है कि विज्ञापित पदों पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी। जैसा कि यूपीपीसीएल TG2 अभी हुआ था, कुल मिला के 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे उसके। 23 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट तथा 24 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट तथा 25 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। और उसके पश्चात जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इसका मतलब है कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और दोनों ही स्टेपों में किया जाएगा, कंप्यूटर में भी किया जाएगा और साथ ही साथ जो है आपके टेक्निकल में भी किया जाएगा। ओके, दोनों में नॉर्मलाइजेशन होगा। ओके, तो देखिए उसके बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है कि चलिए देख लेते हैं कि शैक्षिक अहर्ताएँ क्या क्या हैं इसमें। ओके, तो विज्ञापन में शैक्षिक अहर्ताएँ देख लेते हैं कि पहले देख लेते हैं वेतन देखिए लेवल 4 में वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में 27,200 से लेकर 86,100 ये मूल वेतन तक आपका रहेगा। उसके बाद विभिन्न प्रकार के भत्ते कारपोरेशन में क्या होंगे, जो कारपोरेशन विद्युत कारपोरेशन के नियम है उनके अनुसार आपको मिलेंगे। अब देखिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं, इस पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए दे दिया गया है कि मान्यता प्राप्त हाई स्कूल विज्ञान संकाय से, कि जो विद्यार्थी जो है हाई स्कूल विज्ञान वर्ग से हैं उन्हीं के द्वारा ये फार्म भरा जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ उनको जो है द्विवर्षीय ITI का ट्रेड भी होना चाहिए, NCVT या SCVT से हो वो चल जाएगा। और देखिए केवल 4 ट्रेडों के लिए
जो वायरमैन है, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो लाइनमैन है, जो इलेक्ट्रिकल हैं, इन 4 पदों के लिए ही आपकी वैकेंसी, यानी 4 ट्रेडों वाले ही इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अन्य कोई जो है फिटर का, टर्नर का, वेल्डर का आदि जो है इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और थोड़ा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी मैं आप लोगों को कंफर्म कर दे रहा हूँ कि इसमें देखिए दिया गया कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, क्योंकि आपको मालूम है कि कंप्यूटर का जो है 50 क्वेश्चन आएगा और 50 में से मानक रखा गया है कि आपको 20 ही लाना होगा। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार यूपी पीसीएल हुआ था और यूपी पीसीएल में सारे बच्चों के जो है 20 मार्क्स नहीं आए थे और उनके नॉर्मलाइजेशन हुए जिनके 17.5 नंबर तक थे और उन्होंने टेक्निकल में अच्छा स्कोर किया था तो उनका भी सिलेक्शन हुआ। ओके, तो ये देखा जाना है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट जो है हार्ड नहीं है, सामान्य है। तो इन सब चीज़ों को देख कर किया जाएगा, लेकिन आपको फिर भी ये मान के रखना है कि आपको 50 में से कम 20 कंप्यूटर में लेके आना है और उसमें 200 में से कम आपका जो है कम से कम 67 होना चाहिए, क्योंकि एससी कैटेगरी की जो मेरिट थी वो 67 पे ही रह गई थी। जनरल कैटेगरी की मेरिट जो थी 128 थी और ओबीसी की कैटेगरी जो मेरिट थी वो 105 थी। ओके, तो आपको इससे एबव भी रखना है, अच्छे तरीके से मेहनत करना है। और देखिए सबसे मेन चीज़ जो है इसका दिया गया है, सबसे मेन चीज़ मैं इसके लिए आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थियों को लेके भ्रम है कि उनको क्या करना है, तो देखिए क्या करना है। टेक्नीशियन लाइनमैन के पद के लिए आवश्यक कार्य, यानी इस पद में जो आवश्यक कार्य है यथा पोल, जैसे पोल माने खंबे पे चढ़ना या पोल पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी आ रही है वो देख रहा होगा, सीढ़ी पे चढ़कर लाइन वितरक और अनुरक्षण का कार्य आदि टेस्ट जिसे उत्तीर्ण करना, मतलब आपको खंबे पर चढ़ाया जाएगा और थोड़ा तार वार का कनेक्शन करने के लिए भी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल कार्य है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं, इसको करने के लिए बिल्कुल भी डर नहीं होनी चाहिए। ये आप कार्य संभव कर ले जाएंगे, आपको एक बार कार्य करना ही है और फ्यूचर में जो है आपको कुछ ना कुछ तो करना है भाई। जब सैलरी लेनी है तो थोड़ा बहुत कार्य करना है। आपको मालूम है सफाई कर्मचारी के पोस्ट पर लोग कैसे कार्य करते हैं, उसमें कुछ बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप इस पोस्ट से बिल्कुल ना घबराएं, यहाँ पे जो काम करने के लिए कहा जाएगा वो आप अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं और भी किसी तरीके से उसे संपन्न कर सकते हैं। तो जो भी विधियां हैं ये आपको मान के चलना है कि इसमें आपको यही कार्य जो है मेन लाइन के मरम्मत का कार्य, जैसे कोई फॉल्ट हो गया है तो उसको रिपेयर करना, कनेक्शन करवाना तथा मीटर की रीडिंग लेना वगैरह भी कार्य आपसे कराए जा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसके लिए जो एज निर्धारित की गई है, एज का मानक क्या है। एज आप देख रहे हैं कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिए। ओके, और एक चीज़ पे मैं आप लोगों का ध्यान एक चीज़ पर और आप लोगों को ध्यान आकर्षित करने का कोशिश करूंगा मैं आप लोगों का कि देखिए करना क्या है। देखिए परीक्षा का जो प्रथम भाग है नीलेट सी स्तर के कंप्यूटर वाला होगा, यानी कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन वाला होगा, ठीक, जिसमें से आपको 50 में से 20 लेके आना मस्ट है। ओके, और फिर उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है द्वितीय भाग में से आपको कुल मिला के आपके 200 क्वेश्चन होंगे द्वितीय भाग से। अभी नीचे मैं आप लोगों को डिस्कस करके दिखा दे रहा हूँ, नीचे आपको दिया गया है क्या क्या आएगा, और 200 में से आपको मिनिमम 67 नंबर लेके आना ही आना है। 67 से कम आएगा तो आपका चयन नहीं होगा। ओके, यानी कम से कम जो है आपको 67 200 में लेके आना ही आना है, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों कि पार्ट जो है पार्ट बी का जिसमें 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन का यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है कि 200 क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है कि जनरल स्टडी और रीजनिंग 20 क्वेश्चन होंगे इसके। 20 क्वेश्चन में से आपको इन्हें करना है। ओके, और सामान्य हिंदी हाई स्कूल के स्तर की होगी 15 क्वेश्चन करना है, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल के स्तर की होगी 15 क्वेश्चन करना है, और तकनीकी विषय 150 क्वेश्चन करना है। ओके दोस्तों, तो इन्हीं पर आपको अपना ध्यान फोकस करना है कि 200 में से भैया मेहनत करके आपको 100 तो ऑलरेडी क्रॉस ही हो जाना है सबको। और मेरा सबसे निवेदन है कि आप कम से कम इसमें से 150 टारगेट बनाकर करें, 150। ओके,
मेहनत करें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और इस प्रकार की अन्य मैं वीडियो आपको जो भी न्यूज़ की होगी मैं आप लोगों को पहुंचाता रहूंगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आप सभी से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आप अगली न्यूज़ आप तक जल्दी यथासंभव पहुँचे।